शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 4th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं, अगर आपका सिंह लगन का चार्ट बनता हो तो। 4th हाउस में यहाँ पे शनि, केतु और चंद्रमा आपको वृश्चिक राशि में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो अब मंगल हैं और मंगल आपके चार्ट में कारक ग्रह भी हैं। देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा है वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ पर वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और केतु यहाँ पे उच्च की स्थिति में होंगे। निश्चित तौर पे जो भी लोग यहाँ पे वृश्चिक राशि में इनका जो कंजक्शन देख पा रहे हैं अपने चार्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का सामना कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव उनके भावनात्मक रूप से जो मन की स्थिति है उस पर पड़ेगा, मानसिकता पे पड़ेगा, सोचने विचारने पे पड़ेगा। अब आपको देखना होगा कि क्या शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं। देखिए शनि अगर वक्री होंगे तो उस केस में जो केतु का प्रभाव है शनि पर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वक्री होने की स्थिति में जो शनि का मूवमेंट है वो आपके 3rd हाउस की तरफ ही है, और केतु का मूवमेंट भी आपके 3rd हाउस की तरफ है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या शनि या केतु में से कोई भी आपके 3rd हाउस के अगर ज़्यादा क्लोज है, तो फिर 3rd हाउस पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों ही प्लैनेट का, या जो भी प्लैनेट यहाँ पे क्लोज होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं कि जातक अपने घरेलू मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा, उनकी माताजी के साथ रिलेशन को लेके दिक्कतें होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी मानसिकता, आपके थॉट प्रोसेस, सोचने, विचार करने की जो क्षमता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ये असर डालता है। देखिए शनि यहाँ केतु के साथ मिलके वैराग्य दोष या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, और जो ग्रहण दोष बन रहा है वो बन रहा है केतु और चंद्रमा के कंजक्शन की वजह से। अब जो शनि और चंद्रमा का कंजक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है केतु के साथ, तो सिर्फ अगर हम इस कंजक्शन में शनि चंद्र को लेते हैं, और अगर हम मान लेते हैं कि केतु और चंद्र को हम एक तरफ देखें, तो दोनों ही कंजक्शन के प्रभाव में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए शनि और चंद्रमा जब भी साथ होते हैं तो जातक सोचता है, बहुत लंबे समय तक सोचता जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट भी होता है सोचने को लेकर, और काफ़ी उसको समय लग जाता है डिसीजन लेने में या विचार करने में, या जातक मानसिक तौर पे अपने आप को उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देख पाता, या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में जातक अवश्य फैसला ले पाता है, और थोड़ा लेट ही भले ही, लेकिन वो फैसला अवश्य लेता है, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है मन से। लेकिन यहाँ जो केतु हैं, केतु के यहाँ होते हुए जो स्थिति होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ कंजक्शन में है। तो पहली बात तो ये है कि जो केतु हैं वो इस पूरे हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं, और शनि भले ही यहाँ पे केतु के ज़्यादा क्लोज हों तो केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर भी पड़ेगा, और शनि वक्री होने के केस में सिर्फ केतु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, चंद्रमा शनि से भी प्रभावित होंगे और केतु से भी। लेकिन केतु जो है वो चंद्रमा की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे जातक अपने इमोशंस के आधार पे, अपनी फीलिंग्स के आधार पे कहीं ना कहीं वो डिटेचमेंट देखता है, या वो अपनी फीलिंग्स को काम में नहीं ले पाता, अपने विचारों को लगातार बदलता रहता है, या उसका मन लगातार बदलता जाता है। ऐसे में जातक कहीं ना कहीं अपने आप से, स्वयं से डिटेच होता जाएगा। अब ये भौतिक सुख साधनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चौथा घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक अगर अपना प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी फैसला लेगा, कोई भी घरेलू फैसला लेगा, तो उससे गलतियां होंगी, और गलतियां भी ऐसी होंगी जिनको जातक सुधार नहीं सकता, या जिनको जातक का कहीं ना कहीं पता नहीं रहेगा कि जातक ने कौन सा फैसला सही लिया, कौन सा गलत लिया। ऐसे में जातक अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा विवाद या मतभेद देखेगा। यहाँ चंद्रमा आपकी माताजी के कारक ग्रह है, माताजी के कारक होने की वजह से मदर के साथ आपके जो भावनात्मक रूप से जो रिलेशन है, इमोशनली जो कनेक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बाध्यताएं दिखेंगी। शनि अगर यहाँ पे वक्री नहीं है उस केस में आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, आपको घर से छोटी उम्र में ही दूर जाना पड़ा हो, या आपका जो लालन पालन हुआ है, पालन पोषण हुआ है, वो कहीं और हुआ हो, आपकी मौसी या आपके बुआ वगैरह के यहाँ पे, या हो सकता है कि छोटी उम्र में ही आप पूरी की पूरी फैमिली के साथ ही घर से दूर चले गए हों, या जन्म स्थल से दूर चले गए हों। ऐसा जातक वास्तव में स्वयं को खोजने में बहुत ज़्यादा समय लगा सकता है, अगर उसका सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा इस प्रकार का कंजक्शन होने से, और आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चिंता जैसे स्थिति, भय या डर जैसे स्थिति, इनका सामना करना पड़ सकता है। तो आपके मानसिक रूप से जो शांति है, या जो आपका मानसिक रूप से जो सुख है कहीं ना कहीं, वो आप पहले तलाशेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की बात आप बाद में देखेंगे। लेकिन इस प्रकार का कंजक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या कहीं न कहीं जो भौतिक सुख साधन है उनसे दूर करने का काम करेगा, डिटैचमेंट ये कंजक्शन आपको देगा। इसलिए भौतिक सुख साधनों के मामले में उतनी अच्छी स्थिति यहाँ नहीं है।
अब ऐसा जो जातक होगा थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट होगा, जातक अगर शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होगा और जातक अपने जो भी फैसले लेगा कहीं न कहीं खुद से ही वो लेने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा एकांत फ़ील कर सकता है अपने फैमिली के साथ रहते हुए भी। तो जो फैमिली का इम्पैक्ट है उससे कहीं न कहीं जातक दूर जाने की कोशिश करेगा या फैमिली रिलेशंस में जातक को काफ़ी ज़्यादा बाध्यताओं का सामना करना पड़ेगा। अब मेनली जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के लॉर्ड है, तो जातक का कोई न कोई ऐसा फैसला जो उसका अपने घरेलू मामलों को लेके गलत हुआ हो या मदर के लिए जातक को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़े हों या मदर की सेहत खराब हो या मदर के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, ऐसा हो सकता है। हालाँकि आप अपने घर से, परिवार से, मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे स्टार्टिंग में और आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है मदर के साथ या फैमिली के साथ ओवरऑल वो किस प्रकार से यहाँ इम्पैक्ट होता है। तो जातक कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट अवश्य होगा अपने रिलेशंस को लेके और वो अपनी जो फैमिली रिलेटेड कार्य है उनको बहुत अच्छे से यहाँ हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तो जब आपका एक समय बाद जब केतु एक्टिवेट होगा लगभग आपका 45 की एज या इवन 45 के बाद में, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ में आप जो गोल पाना चाहते थे या जिस साइड में आप जाना चाहते थे लाइफ में, वो वास्तव में एक भ्रम था या एक मिथ्या थी। वास्तव में जो आपका जो लाइफ का गोल है वो मोक्ष की तरफ जाने को लेकर है या वो कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक रूप से आपको डेवलप करने को लेकर है। ऐसे में अब 4th लॉर्ड यहाँ पे मंगल है, तो मंगल की प्लेसमेंट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर मान लो आपका 9th हाउस में स्थित है, 12th हाउस में स्थित है, तो इस प्रकार का मंगल आपको फॉरेन टूर दे सकता है, फॉरेन में इवन सेटलमेंट भी दे सकता है। बट ऐसा कंजंक्शन आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा कंजंक्शन नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है शनि की। तो शनि आपके चार्ट में फिर छठे घर के लॉर्ड और 7वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैरिज आपकी होगी, मैरिज होने के पश्चात आपका जो घरेलू लाइफ है या जो आपका लाइफ स्टाइल उसमें कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, कुछ बड़े परिवर्तन उसमें आ सकते हैं। जीवन साथी से आप जो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे मैरिज होने के बाद, हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी ना हो। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो और ज़्यादा खराब हो जाए, आपकी फैमिली लाइफ या आपका रहन-सहन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाए या जीवन साथी ऐसा आ गया जो आपको काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है घरेलू मामलों में या आपकी मदर और आपके जो जीवन साथी हैं उनके बीच में उतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर्ली उनके बीच में बन नहीं रही है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस कंजक्शन के होते हुए पारिवारिक जो माहौल रहेगा, पारिवारिक जो रिलेशंस रहेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता या उनमें एक नीरसता जैसी स्थिति या उनमें एक तटस्थता जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा रुकावटें देखेगा या समस्याएं देखेगा। इसी प्रकार से फिर आपकी जो घरेलू संपत्ति है, माता-पिता से जो कुछ आपको मिलता है या इवन जो फैमिली से जो आपको केयर मिलती है, उससे भी आप काफ़ी डिटैच हो जाएँगे। तो शुरुआत से ही आपका जो जीवन है काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक का जो प्रारंभ से ही रुचि है पूजा पाठ में, ध्यान साधना में, सिद्धि वगैरह में हो सकता है और आपकी मदर का भी ये सारा का सारा इंटरेस्ट बढ़ सकता है आपके जन्म लेने के बाद से। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग स्थिति है अगर आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जाना है, एक ऐसी स्थिति में जाना है जहाँ पर आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। क्योंकि ये कंजक्शन बेसिकली आपको विरक्त करने का ही काम करेगा। स्टार्टिंग में ये कंजक्शन आपको आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के थ्रू डिटेच करेगा, बाद में धीरे-धीरे आप स्वयं भी ये रियलाइज़ कर पाएँगे। तो यहाँ केतु का प्रभाव आपको देखना चाहिए कि केतु कितना ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर डाल पा रहे हैं और केतु कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डाल पा रहे हैं। क्योंकि शनि आपका कर्म कारक ग्रह है और कर्म कारक ग्रह जब इस तरीके से बैठा है तो पास्ट कर्माज का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है अब आपकी लाइफ में। अब जो यहाँ पे स्थिति बन रही है शनि क्योंकि छठे घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं तो आपको परिवार के लिए कर्ज जैसी स्थिति या परिवार में जब आप रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कोई ना कोई आपको समस्या आ ही रही है परिवार को लेके। इस प्रकार से फिर आपका जो करियर है, जो आपका प्रोफ़ेशन है, वो इससे काफ़ी प्रभावित होगा। इस केस में अगर आप केतु से रिलेटेड प्रोफ़ेशन को चुनते हैं, अगर आप कोई रिसर्च वर्क को चुनते हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य को चुनते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब अगर मान लो किसी का शनि यहाँ पे वक्री स्थिति में ना होकर सामान्य स्थिति में है, तो ऐसा जातक स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा, काफ़ी ज़्यादा वो अनुशासन में रहने की कोशिश करेगा और करियर को लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रहेगा। तो करियर में कुछ हद तक इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि आप जो भी अचीवमेंट पाना चाहें, पाएँगे। लेकिन एक समय बाद आपका जब केतु प्रभावी होगा, तो आप वो सब कुछ छोड़ के और आध्यात्म की तरफ मुड़ने लगेंगे या परिवार का साथ आप छोड़ देंगे। परिवार से भले ही आप इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन जो एक एक्चुअल स्थिति जिसमें आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने चाहिए या परिवार के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा बेटर होना चाहिए, वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो भावनात्मक रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशनली जो इश्यूज़ हैं, वो आने वाले हैं।
इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फिर आपको चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके चार्ट में फिर आपके 12वें घर में बैठे ग्रह, आपके चार्ट में छठे घर और आपके चार्ट में 7वें घर में बैठे ग्रह को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो आपको थोड़ा यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं वो तो आपको उतना अधिक सपोर्ट यहाँ नहीं कर पा रहे। फिर क्योंकि आपके लिए शनि इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो छठे घर और 7वें घर दोनों जो भाव हैं उनकी एनर्जी को आपके 4th हाउस में ला रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति है। अब अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पे, तो शनि का सबसे पहले तीसरा एस्पेक्ट आएगा आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे, क्योंकि जो राशि है यहाँ पे वो कैप्रिकॉर्न है, और कैप्रिकॉर्न साइन पे जब जब भी शनि का दृष्टि पड़ता है, स्पेशली जब इनका 10th एस्पेक्ट पड़ता हो किसी चार्ट में, या किसी चार्ट में मान लो 3rd एस्पेक्ट पड़ता हो, तो स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। आपके ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और आपको बहुत लंबे लंबे समय तक कार्य में लगा रहना पड़ता होगा, या जहां भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका ऑफिस है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति तो नहीं दिखेगी। ऐसे में आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग वगैरह होंगे, वो आपका काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। आपको रूटीन लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आपके 6th हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, तो 6th हाउस में बैठा प्लैनेट ही बस आपको यहाँ मदद कर सकता है। इसके साथ साथ फिर क्योंकि शनि 7वें घर के लॉर्ड हैं, तो मैरिज होने के बाद जो घरेलू मामले हैं और जो मैरिज रिलेटेड मामले हैं, जो प्रोफेशन रिलेटेड मामले हैं, उन पर बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में काफी प्रभावित कर सकता है अपने निर्णयों के थ्रू या अपनी क्षमता के थ्रू। तो एक समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं चले जाएं, या जीवन साथी आपका मैरिज होने के बाद बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने लगे, वो कहीं ना कहीं आपकी रुचि को बढ़ाने में आपका सहयोग करेगा आध्यात्मिक रूप से। या ऐसा जो जातक होगा, हालांकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डीपली सोच सकता है, किसी भी विषय में वो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक जा सकता है, या इस प्रकार से वो विचार कर सकता है। बट ये पर्टिकुलर अगर आप कोई भी ऐसा कैरियर चुनेंगे जिसमें आप कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई जासूस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क वगैरह कर रहे हैं, तभी आपको इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। फिर इनका जो प्रभाव है आपके 10th हाउस पे, देखिए 10th हाउस पे जो प्रभाव है वो उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु स्थित होंगे, और राहु आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड करेंगे कैरियर में आगे बढ़ने या कैरियर में अचीवमेंट्स को पाने के लिए। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे भी ये शुक्र का घर है आपका 10th हाउस, तो फिर शुक्र की प्लेसमेंट को भी आपको देखना होगा। देखिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ आपके 4th हाउस पे अपना ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएगा राहु की तुलना में, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो राहु का प्रभाव भी आपके 4th हाउस पे है, बट राहु जो है यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होने की वजह से उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, फिर भी राहु चंद्रमा को प्रभावित कर ही पाएंगे। तो अब आपका जो रिलेशन है आपके बॉस वगैरह के साथ, या जो जो भी आपके नेटवर्क में जुड़े लोग हैं उनके साथ भी, इवन वो काफी मैटर करने वाला है। तो कैरियर को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति, स्टार्टिंग में आपकी एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या काफ़ी इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है आपके मन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भय है कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या चंद्रमा को बहुत ज़्यादा स्ट्रम करने की कोशिश करते हैं, या मान लो अगर आप ध्यान साधना से जुड़े हैं, सिद्धि वगैरह की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कंजक्शन आपको फिर बहुत ज़्यादा रिलीफ भी दे सकता है। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है लगन पर। देखिए लगन पर शनि का दृष्टि आएगा तो पारिवारिक माहौल में आपके एडजस्ट होने में आपको काफ़ी परेशानी या कठिनाई होगी। आपका जो नेचर है, क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसे में शनि का दृष्टि आपको उतना अधिक सूट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं आप में थोड़ा डिसिप्लिन आ पाएगा, आपका ईगो थोड़ा कम होगा, और आप एक साधारण लाइफ जीने के लिए रेडी होंगे। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चार्ट में नहीं बैठा हो। बट अगर सूर्य जैसे मान लो किसी जातक का 10th हाउस में है, 11th में है, एवं सूर्य आपका 5th हाउस में है, तो ऐसा जातक फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने वाला है। और शनि के प्रभाव की वजह से जो शनि का पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, जिस प्रकार की पंक्चुअलिटी, जिस प्रकार का डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए, वो सब कभी कभी देखने को नहीं मिलता। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहने वाली हैं। फिर जो शनि का प्रभाव जिन जिन भावों पर पड़ रहा है, इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स के लिए शनि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन देने वाले हैं, तो वो प्लैनेट के माध्यम से ही अब आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। बट बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन एक बहुत अच्छा कंजक्शन तो नहीं माना जा सकता। कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव या काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखाएगा। फिर इसमें सबसे बड़ा रोल है फिर महादशा का, तो आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको शनि की, केतु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, और अगर महादशा है तो कौन से एज पीरियड में ये महादशा आपको आने वाली है।